नब्बे में कोई किताब है क्या? चलिए पहले मंत्र पाठ कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? 90 में पुस्तक 90 नहीं। हाँ तो 90 में तो बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत भंडार पड़ा हुआ है। ये सब न्याय मुक्तावली वगैरह हैं और भी है। 90 हाँ बहुत हैं। उसमें कुछ का निर्देश महर्षि व्यास ने किया भी है सत्यार्थ प्रकाश में कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए, जो त्याज्य ग्रंथ हैं। तर्क संग्रह 90 में आता है। ये वैशेषिक दर्शन से जुड़ा हुआ है, आएगा उसी में। मतलब समान शास्त्र तो है ही वैशेषिक इसका न्याय का, तो वो उससे जुड़ा हुआ है। इस तरह से है। तो कल जो है हमारा जो विषय चल रहा था पंचावयव का, और उसमें 3 सूत्र हमने देखे थे। उन 3 सूत्रों के द्वारा जितनी बात आ पाई थी सामने, तो साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, इससे प्रतिज्ञा का पता लगा, और उसके बाद प्रतिज्ञा में जो विशेषता बताई थी कि साध्य का निर्देश, और साध्य का भी निर्देश ऐसे नहीं, साध्य का भी निर्देश इस प्रकार से कि वहां जो प्रज्ञापनीय धर्म है, जिस धर्म को हमें जताना है, आप इसी बैठ जाइए, इसी बैठ जाइए। जिस धर्म को हमें जताना है, प्रज्ञापनीय धर्म, उस धर्म से विशिष्ट धर्मी हो, उसका भी साथ में निर्देश। तो प्रज्ञापनीय धर्म है यहाँ के अनित्य शब्द, ये जो ऊपर लिखा हुआ है अनित्य शब्द, पहला वाक्य, इसी को बोलेंगे प्रतिज्ञा। और इसमें प्रज्ञापनीय धर्म, जिस धर्म को दूसरे को बताना है, स्वयं तो वक्ता स्वीकार कर ही रहा है कि शब्द अनित्य है, स्वयं उसको उसने समझा हुआ है, लेकिन दूसरा उसको नहीं स्वीकार करता है, वो कहता है नित्य शब्द, शब्द नित्य है। तो अब उसके सामने हम शब्द की अनित्यता को सिद्ध करेंगे। तो अनित्यता जो है ये हाँ, तो शब्द की अनित्यता बताई जाएगी। तो अनित्यता जो धर्म है ये है प्रज्ञापनीय धर्म, इसको जताना है। अब प्रज्ञापनीय धर्म जिसमें बताया जाएगा वो कहलाएगा धर्मी। अर्थात ये अनित्यता धर्म किस में है? शब्द में। शब्द हो गए धर्मी, ये शब्द में है। तो शब्द में अनित्यता धर्म बताना है, तो इसलिए प्रतिज्ञा के वाक्य में धर्म भी बताना होगा, प्रज्ञापनीय धर्म, और उस धर्म से विशिष्ट वो धर्म जिसमें है उस धर्मी का भी कथन होगा। तो 2 शब्द बन गए, अनित्य शब्द, अनित्य हो गया प्रज्ञापनीय धर्म, और उस धर्म से विशिष्ट धर्मी वो कौन हुआ? शब्द हो गया, वो शब्द हो गया। इसी को पक्ष बनाया था ना, चलिए 90 वाले। हाँ, पक्ष इसलिए कहेंगे इसको कि ये धर्म इसी के अंदर विद्यमान है, उसका आश्रय है, इसी को पक्ष शब्द से कहा गया है। जिसके अंदर धर्म बताया जा रहा है वही पक्ष कहलाएगा। उसके बाद फिर हेतु का प्रसंग आया था कि हेतु रूपी जो अवयव है उसको कैसे जानेंगे, कैसे ढूंढेंगे, कैसे उसको बनाएंगे और किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे। तो उसमें बताया सूत्र में कि उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण को साथ में पहले लाएंगे। हेतु बोलने से पहले उदाहरण का वक्ता को पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने कल उदाहरण का वाक्य भी पहले लिख लिया था, हेतु को बाद में लिखा था। उदाहरण का ये वाक्य था, मिटा दिया। हाँ, ये स्थाल्यादिवत, स्थाली आदि के समान।
ये उदाहरण बनेगा। तो इस थाली में क्या देखेगा वक्ता? तो उत्तर दिया है सूत्र में ही कि उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम। साध्य का साधन जो बनेगा वो उदाहरण के समान धर्म वाला होना चाहिए। तो हमारी प्रतिज्ञा के वाक्य में सिद्ध होने वाला अर्थात साध्य धर्म कौन सा है? अनित्यता। और अनित्यता को सिद्ध करना है, इसलिए उसको साध्य धर्म कहेंगे। और साधन धर्म उसे कहेंगे जो उस अनित्यता को सिद्ध करने में कारण बनेगा। तो अनित्यता को सिद्ध करने में क्या कारण बनना है? उत्पत्ति होना। यदि उत्पत्ति उसकी नहीं है तब तो ये साधन धर्म बनेगा ही नहीं। इसलिए उत्पत्ति वाला होना, उत्पत्ति धर्म से युक्त होना, इसे कहेंगे साधन धर्म। साध्य धर्म और साधन धर्म। साध्य धर्म जिसको सिद्ध करना है, साधन धर्म जो सिद्ध करेगा। तो हेतु में हमेशा साधन धर्म ही बोला जाता है, साध्य धर्म को नहीं कह सकते हेतु में। अगर हेतु में कोई व्यक्ति साध्य धर्म को ही बोलने लगा वो हेतु बनेगा ही नहीं। जैसे किसी ने कहा कि परमात्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। यहाँ क्या है साध्य धर्म? नित्यता। परमात्मा नित्य है और नित्यता का अधिकरण आश्रय कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा क्या हो गया? धर्मी। वो धर्मी हो गया, उसी को पक्ष कह सकते हैं। अब कोई इसमें हेतु ऐसे दे दे कि परमात्मा नित्य है। किसी ने कहा कैसे पता लगा? कि नित्य होने से। अनित्य होने से। तो क्या हो गया? सदा होने से ये नहीं बनेगा। ये हमने क्या कर दिया? हमने साध्य धर्म को ही हेतु में प्रस्तुत कर दिया। नित्यता तो अभी सिद्ध होनी है और साधन धर्म अर्थात हेतु में उस धर्म को लाते हैं जो पहले से सिद्ध है, उसी को उदाहरण में देखेंगे। तो परमात्मा नित्य है, यहाँ नित्य होने से नहीं कह सकते क्योंकि नित्यता को तभी सिद्ध करना है। हेतु में उस धर्म को लाएंगे जो पहले से सिद्ध है, अभी वही तो अभी सिद्ध करना है, जिसको सामने वाला भी स्वीकार करेगा, क्योंकि उसी धर्म को हम उदाहरण में देखेंगे। और उदाहरण वही कहलाता है जिसको सामने वाला भी स्वीकार कर रहा हो, लौकिक भी और परीक्षक भी। लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम सदृष्टान्तः। लौकिक भी और सामान्य भी, वो परीक्षक भी अर्थात सामान्य मनुष्य भी और परीक्षक मनुष्य भी, विद्वान भी, दोनों जिसको स्वीकार करते हैं तो उसे वो बनेगा दृष्टांत। और दृष्टांत ही होता है उदाहरण। ये इसमें सूत्र में आएगा ही आगे, उदाहरण का सूत्र जहां आएगा। तो इस तरह से जब उदाहरण को देखेंगे अर्थात हेतु देने से पहले, तो उदाहरण में हम उस धर्म को देखेंगे जो धर्म सिद्ध रूप से हम अपने पक्ष में भी स्वीकार कर रहे हैं। तो वक्ता जब ये बोल रहा है कि अनित्य शब्द, कि शब्द अनित्य है, उसको ही पता है कि अनित्यता को मुझे सिद्ध करना है दूसरे के सामने, लेकिन अनित्यता को सिद्ध करने के लिए उसके पास एक जानकारी पहले से हो चुकी है और वो जानकारी है शब्द का उत्पन्न होना। ये उसको पता है पहले से। अब उत्पन्न होना जो धर्म है, इस धर्म के साथ समानता वाला अर्थात ऐसा ही धर्म हम किस में देखेंगे? उदाहरण में। तो उदाहरण उसके ध्यान में आ गया कि स्थाली, यानी स्थाली उत्पन्न होती है और उसने उसको अनित्यता भी उसमें देखी है। स्थाली को नष्ट होते हुए भी देखा है, घड़े को देख लिया, घड़ा भी उत्पन्न हुआ है, उसको नष्ट होते हुए भी देख लिया है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण बन सकते हैं, उसमें से किसी एक को पकड़ लेंगे, किसी एक उदाहरण को यहां प्रस्तुत करेंगे। तो उदाहरण में यहां ले लिया स्थाली। अब स्थाली में किस धर्म को देख करके उसने उदाहरण को लिया है? यहाँ अनित्यता नहीं, उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना। ये ठीक है कि उत्पन्न होने से वो अनित्य है, ये तो उसको पता है, लेकिन यहाँ उत्पत्ति धर्म होना ये उसने उदाहरण में देखा है।
और उसी के कारण से अब यहां पर जो हेतु बोला जाएगा वो हेतु भी उत्पत्ति धर्म होने से इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे और ये बनेगा साध्य का साधन। तो उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण के साथ समानता देख करके, समानता होने से साध्यस्य धर्मस्य साधनम, साध्य धर्म का जो साधन है, साध्य धर्म अनित्यता, उसका साधन वो बनेगा हेतु। और उसी को कहा गया है प्रज्ञापनम, साधन का ही अर्थ कर दिया है प्रज्ञापन, जनाने वाला, बताने वाला। दोबारा दोहरा दे रहा हूं मैं ये शब्द आपके। और फिर साध्य प्रतिसंधाय, अब ये उदाहरण कैसे देखते हैं ये बता रहा था मैं आपके लिए कि पहले तो वो साध्य में देखता है, साध्य प्रतिसंधाय, साध्य में क्या देख करके, साध्य प्रतिसंधाय धर्मम, अर्थात साध्य धर्मम प्रतिसंधाय, साध्य में धर्म को देखकर, कौन से धर्म को देखकर, देखो साध्य से यहां लो आप सीधा पक्ष। अब यहां साध्य धर्म नहीं कहा मैंने कहा साध्य में, तो साध्य है यहां पर शब्द। ये ठीक है कि शब्द में अनित्यता साध्य है, लेकिन जिसको हम पक्ष कह रहे हैं अभी, वो साध्य का अर्थ यहां पर पक्ष। तो पक्ष में धर्म को देखकर, कौन से धर्म को देखकर, नहीं, उत्पत्ति धर्म को देखकर। अनित्यता तो अभी सिद्ध करनी है उसको नहीं देखेगा। उसने देखा कि शब्द उत्पन्न होता है, ये उसने देख लिया। तो साध्य प्रतिसंधाय धर्मम, साध्य में धर्म को देखा पहले। अब उसके बाद अगली प्रक्रिया क्या होगी, उदाहरणे च प्रतिसंधाय, और फिर उदाहरण में देखा उसको, किसको, उत्पत्ति धर्म को। दोनों में देख लिया। अब दोनों में देख लिया, अब उसने विचार कर लिया, उसको पता लग गया कि अब ये उत्पत्ति धर्म है, ये मेरा धर्म जब मैं इसको प्रस्तुत करूंगा तो ये शब्द में अनित्यता को सिद्ध करने में सफलता प्राप्त करवाएगा। अब इसको हेतु बनाएगा वो। कहने का तात्पर्य हेतु बनाने से पहले जो धर्म प्रस्तुत करना है हेतु में, वह धर्म साध्य में भी देखेगा पहले वो, और उदाहरण में भी देखेगा। अगर उदाहरण में वो धर्म नहीं मिलेगा तो हेतु बनेगा ही नहीं। वो उदाहरण में वो धर्म नहीं है तो हेतु कभी नहीं बन सकता। इसलिए सूत्र में ही शब्द आ रहा है उदाहरण साधर्म्यात्, साध्य साधनम। उदाहरण में भी होना चाहिए और साध्य में भी होना चाहिए, तब जाकर के वो साध्य का साधन बनता है। तो साध्य प्रतिसंधाय धर्मम उदाहरणे च प्रतिसंधाय तस्य साधनता वचनम हेतु। तो वो साधनता वचन हेतु बन गया। वो क्या है हेतु, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। ये हमने यहाँ पर हेतु में लिखा हुआ है, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। तो उत्पत्ति धर्मकत्वात् का स्वरूप आने से पहले वो साध्य में भी देखेगा उत्पत्ति धर्म, उदाहरण में भी देखेगा। स्पष्ट हो गया। अब यहां ये प्रश्न उठाया था कि क्या इतना ही है, तो उससे पहले एक चीज और यहां बताई थी कि यहां जो वाक्य आ रहा है वात्स्यायन जी का कि उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, ये इतने अंश से व्याप्ति को दिखा रहे हैं। क्योंकि वक्ता को ये पता है कि जहां जहां भी मैंने पदार्थों को उत्पन्न होता हुआ देखा, वहां वहां उनको नष्ट होता हुआ भी देखा। ये उसको पता है पहले से कि जितने जितने उत्पन्न पदार्थ मैंने देखे वो सब नष्ट होते हुए देखे। तो अब जहां एक जैसा नियम बहुत सारे स्थानों में दिखाई दे और कहीं भी उसका अपवाद न दिखाई दे, तो ऐसा नियम फिर व्याप्ति के रूप में सामने आता है। व्याप्ति एक संबंध का नाम है वैसे, लेकिन संबंध एक में होगा कि दो में? दो में होता है। तो इसका अर्थ है कि व्याप्ति दिखाते समय हमें दो धर्मों का संबंध दिखाना होगा, और वो संबंध ऐसा होता है जिसका कोई भी अपवाद नहीं होगा। यदि अपवाद है तो व्याप्ति नहीं बनेगी। यदि अपवाद उसका मिल जाता है तो व्याप्ति नहीं बन सकती। फिर उससे व्याप्ति बनेगी ही तभी जब कोई भी अपवाद उसका न हो।
अब उसने यहाँ क्या देखा? दो संबंध आए हैं, दो धर्मों का संबंध आपस में। कौन से दो धर्म हैं जिनको देखा वक्ता ने? उसने देखा कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, अर्थात वह अनित्य होता है। हम अनित्य शब्द ही बोलेंगे अभी, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि अनित्य बात हो रही थी, या ये नष्ट होता है वाली बात कहाँ से आ गई? है दोनों का अर्थ एक ही, लेकिन शब्द न बदल करके उसी को बोलेंगे। जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। ये व्याप्ति आपकी बनी। जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। ठीक है, ये होता है मिट रहा है क्या? वह अनित्य होता है। अब ये जो व्याप्ति बनी है, ये व्याप्ति सार्वभौमिक, सार्वकालिक, कहीं भी लगा लें इसके हम, ये सर्वत्र व्याप्ति ये सिद्ध हो जाएगी। इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा। यह है अपवाद कोई? आप बताओ। उत्पन्न हुआ हो और नष्ट न हो, है? नहीं है ऐसा? अच्छा, इसको तो नहीं कि जो जन्म लेगा वो से मरेगा। तो जन्म होना उत्पन्न होना ही तो हो गया। वही हो गया, ये जो उत्पत्ति हो गया। अब क्योंकि जन्म शब्द का हम प्रयोग एक भिन्न अर्थ में कर लेते हैं, किसी प्राणी का उत्पन्न होना। ऐसे नहीं बोलेंगे देखो कुम्हार घड़े का जन्म कर रहा है, वहां नहीं बोलते ऐसे, है ना? वैसे जन्म है, वहां भी जन्म ही है वो, क्योंकि जन्म है क्या वास्तव में? जनी प्रादुर्भाव है, प्रादुर्भाव होना, वस्तु का सामने आना, प्रकट हो जाना, ये सब जन्म ही तो है। हाँ, निर्माण कह लो, बात एक ही है। ये सृष्टि क्या है? जन्म ही तो है। ये सब जन्म ही है, सबका प्रादुर्भाव है। देखो एक बात ध्यान रखना, अब थोड़ा हम जो है प्रसंग आ गया है तो यह इसको भी चर्चा कर लेते हैं कि संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं होता है कि जो हम कहें कि एक अभूतपूर्व नई वस्तु सामने आ गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जिसको उत्पन्न होना बोलते हैं, तो उत्पन्न क्या हुआ? जैसे हम कहें घड़े को ले लो आप, क्या उत्पन्न हुआ है बताइए? रूप परिवर्तन करके उसका नया शेप बनाया है? एक नया रूप दे दिया। नहीं, नई क्या चीज है वो बताओ मुझे। घड़ा नया है? घड़ा है क्या? घड़ा मिट्टी का ही तो एक पिंड है पूरा, एक मिट्टी का ही तो समुदाय है, तो मिट्टी तो पहले थी। नया ढांचा उसको तैयार नहीं, नया रूप बन गया तो नया क्या रूप बन गया? भाई घड़ा मिट्टी के अलावा और क्या चीज है मुझे बताइए? मिट्टी को हटा दो, घड़ा है कुछ? के रूप में तो मिट्टी है, लेकिन वो आकार जो दिया है ना, आकार जो दिया, आकार तो आकार तो दिया है मिट्टी का। तो आकार नया जो आया है सामने, क्या उसी को हम उत्पन्न होना बोल रहे हैं? फिर हम ये कहें कि कुम्हार आकार को उत्पन्न कर रहा है, हम क्या कहते हैं? कुम्हार घड़ा बना रहा है, घड़े को उत्पन्न कर रहा है। आकार दे रहा है, तो आकार दे रहा है, उत्पन्न कर रहा है, एक ही बात हो गई। लेकिन हम लोग ऐसे बोलते नहीं ना, हम लोग क्या बोलते हैं? कुम्हार घड़ा बना रहा है, घड़ा उत्पन्न कर रहा है। तो इसीलिए महर्षि पाणिनि ने जब जन धातु का प्रयोग किया तो उसका अर्थ क्या किया? प्रादुर्भाव। अब प्रादुर्भाव का अर्थ उत्पन्न होना नहीं है। प्रादुर्भाव तिरुभाव का उल्टा होता है। जो चीज छिपी हुई थी वो सामने, उसको सामने ला दिया, यही तो हुआ है। मिट्टी में घड़ा छुपा हुआ था, हैं? मिट्टी में घड़ा छुपा। हाँ, मिट्टी में घड़ा छिपा हुआ ऐसे कह लो, या घड़े की आकृति छिपी हुई थी और वो सामने ला दी। बस बनाया ना मुझे, एक तो उद्भवती कहा है, हाँ, और एक तो है जनित प्रादुर्भाव, भुवा प्रभाव कह दिया, हाँ, और उसके बाद अगले सूत्रों ने बता दिया है जनी प्रादुर्भाव। हाँ, तो प्रादुर्भवती, उत्पत्ति धर्म गंगा हिमालय उद्भवती। हाँ, उद्भवती प्रभवती गोमया वृश्चिक जायते। देखिए जायते, फिर वही जनी प्रादुर्भाव है, पहुंचेंगे आप फिर वहीं पर। लेकर आप वहीं पहुंचोगे। बात हुई है कि कोई चीज उत्पन्न होती, तिरोभाव और आविर्भाव तिरोभाव, प्रादुर्भाव तिरोभाव, प्रादुर्भाव तिरोभाव। क्यों? इसलिए कि मूल कारण हर वस्तु का नित्य है। प्रकट होना, सामने आ जाना,
हमारे ज्ञान का विषय बन जाना, ठीक है ना, हमारे ज्ञान का विषय बन गया, वो हमारा ज्ञेय बन गया, वो प्रादुर्भाव हो गया। प्राणी उत्पन्न होता है उसको कैसे कहेगा? प्राणी भी वहां पर क्या है, अरे जिन तत्वों से शरीर बन रहा है वो मूल तत्व, मूल कारण तो हमेशा रहते हैं भाई, प्रकृति हमेशा रहती है, सत्व रजस तमस ये कभी समाप्त नहीं होते भाई। ईश्वर ने उनको एक विशेष अनुपात में इकट्ठा कर दिया, उनका संयोजन कर दिया, तो एक नई आकृति के रूप में हमारे सामने वस्तु आ गई। लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसका, वो तो किसी ने नहीं बनाया, वो तो परमात्मा ने भी नहीं बनाया ना। परमात्मा ने बनाया रॉ मटेरियल। क्या परमात्मा प्रकृति को बना लेगा? क्योंकि प्रकृति को परमात्मा बनाए यदि कोई उत्तर देता है इस बात का, नहीं, अगर ये माने कि परमात्मा प्रकृति को बनाता है तो फिर वहां एक प्रश्न तुरंत आ जाएगा कि परमात्मा ने प्रकृति को किस चीज से बनाया। अब उसका कारण खोजो। अब फिर जो कारण आप बोलोगे, फिर वो कारण, वो चीज कहाँ से बनी, तो कहीं रुकना होगा कि नहीं? जहाँ रुकोगे वही। और जहाँ कहीं नहीं रुकना होता है इसे दोष माना गया है, और इस दोष का नाम होता है दार्शनिक भाषा में अनवस्था दोष। अनवस्था आ जाएगी, टिक ही नहीं रहे कहीं पर। प्रकृति को किसने बनाया? नहीं, किसने बनाया और किस से बनाया, दो प्रश्न एक साथ उठेंगे। किसने बनाया का तो कोई कह देगा परमात्मा ने बनाया, किससे बनाया, उसका उत्तर दे देगा कोई भी, लेकिन किससे बनाया इसका उत्तर चाहिए हमें। अगर कहेंगे अभाव से बनाया, यानी कुछ भी नहीं था उससे बना दिया, इसका कोई दृष्टांत दे दो हमें, इसका कहीं पर दृष्टांत दे दे कि जरा दिखाइए कहीं पर अभाव से भाव है। कुमार बैठ गया है, मट्टी लाया ही नहीं और कुछ भी नहीं है, देखे घड़ा बन जाए। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता। इसीलिए कहते हैं ना गुरुजी, नासा कारण लय, आप किसी चीज का नाश नहीं होता, परिवर्तन हो जाता, सब चीज अपने अपने कारण में जो जाके समाप्त हो जाती है, कारण में लय हो गई। और इसीलिए पाणिनि ने जब लोप शब्द की व्याख्या की कि लोप हो गया, तो अदर्शनम, अरे न दिखाई देना लोप है, वस्तु समाप्त नहीं हो गई। हमने अग्नि में घी डाला, अग्नि में घी डाला तो घी हमें दिखाई देगा, अरे जल गया, ये तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया, हमें दिखाई देना बंद हो गया। छोटे 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 कण उसके, अब वो कण हमारी दृष्टि में आएंगे नहीं, अब हमारे नेत्रों की उतनी क्षमता नहीं है कि उन कणों को पकड़ पाए, लेकिन पूरे के पूरे हैं। अगर हमने 5 ग्राम घी 1 चम्मच में लेकर के अग्नि में डाला है तो वो अब भी 5 ग्राम ही है, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ उसमें से, या हो गया है? वो जितने कण फैल गए हैं उन सारे कणों को इकट्ठा किया जाए, कोई ऐसी मशीन बन जाए, वो 5 ग्राम ही निकलेंगे। तो इसे तिरुभाव कहते हैं। हाँ, इसी को तिरुभाव कह देते हैं। हमारे ज्ञान का जो विषय न बने वो तिरुभाव उसका मान लिया बस। चलिए फिर यहीं आते हैं। तो व्याप्ति को हमने देखा कि जो जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, सदा रहने वाला नहीं हो सकता। अब यहां अगली बात कर रहे हैं कि अभी जो बात थी कि जो धर्म हम पक्ष में देख रहे हैं, उत्पत्ति धर्म होना, वही पक्ष हमने उदाहरण में देखा और उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया। क्या ऐसा ही होता है हेतु, या इसका कोई अन्य प्रकार भी है? तो आगे जो प्रश्न उठाया पहले कि किम एतावद हेतु लक्षण मिति का न इत्युच्यते, इतना ही नहीं है, किम तर्हि कि तथा वैधर्म्यात्, वैधर्म्य से भी हेतु बनता है। अर्थात उदाहरण जो हम देखेंगे वो साध्य में, पक्ष में जो धर्म है, उत्पत्ति वाला होना, उत्पत्ति होना, अब इससे विपरीत धर्म हम उदाहरण में देखेंगे। तो उत्पत्ति का विपरीत क्या बनेगा? अनुत्पत्ति, अर्थात जो उत्पन्न नहीं होता है, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो अनुत्पत्ति रूपी धर्म उदाहरण में देखा जाएगा। वो ये देखो, आप पकड़ो इसके लिए, यथा आत्मा। उदाहरण दोनों प्रकार के बन रहे हैं, ये साधर्म से उदाहरण है, ये
वैधर्म्य से, विरोधी धर्म। तो उत्पत्ति का विरोधी धर्म क्या होगा? अनुत्पत्ति। तो अनुत्पत्ति धर्म यदि हमने उदाहरण में देख लिया तो तब भी हम हेतु को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हेतु जो कैसा होगा ये तो सूत्र स्वयं बता रहा है, तथा वैधर्म्यात्, यानी उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधन हेतु। उदाहरण के वैधर्म्य से अब साध्य के साधन को बनाया जाएगा। साध्य का साधन तो वही रहेगा, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उसको यूं ही बोला जाएगा ऐसे ही, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये व्याप्ति बदल जाएगी, लेकिन व्याप्ति बदल जाएगी। जब ऐसा उदाहरण आएगा तो ये व्याप्ति होगी, जब ऐसा उदाहरण आएगा तो ये व्याप्ति होगी। ठीक है। जब उदाहरण के साधर्म्य से हेतु प्रस्तुत करेंगे उस समय जो व्याप्ति दिखाई जाएगी उस व्याप्ति का नाम कल बताया था मैंने, लेकिन वो लिखा नहीं था शब्द है। हाँ, उस व्याप्ति का नाम होगा अन्वय। ऊपर वाले का अन्वय है, वैधर्म वाले का ये अन्वय हो गया, अन्वय व्याप्ति। ठीक है। दूसरी वाली अर्थात जब हम उदाहरण के साधर्म्य को लेकर के, उदाहरण में जो धर्म है और जो पक्ष में भी धर्म है उसको लेकर के जब हेतु प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जो व्याप्ति दिखाएंगे तो व्याप्ति में वैसे ही शब्द आएंगे कि जो जो उत्पन्न होता है वह वह अनित्य होता है। ठीक है। इसे कहेंगे अन्वय व्याप्ति। और अन्वय शब्द का अर्थ क्या है? अनुअय, जो पहले था और पीछे से इधर भी आ गया। आय, आय माने गति, आना। अनुअय पीछे से आ गया, नहीं पहले भी था, यहाँ भी आ गया। और जब हम उदाहरण के वैधर्म्य को लेकर के हेतु प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जब व्याप्ति दिखाई जाएगी तो वह व्याप्ति कहलाएगी व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक का अर्थ होता है अलग, भिन्न, अतिरिक्त, यानी वैसा नहीं है, उससे भिन्न है, तो इसे कहेंगे व्यतिरेक व्याप्ति। यहाँ शब्द आ जाएगा आपका ये हो गया व्यतिरेक। व्याप्ति शब्द को दोबारा बोल दो इसी में, व्याप्ति। अब व्यतिरेक व्याप्ति में क्योंकि हमने आत्मा का उदाहरण दिया था, आत्मा है वैधर्म्य उसका, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, शब्द की उत्पत्ति होती है, तो शब्द की उत्पत्ति से भिन्न धर्म अनुत्पत्ति जिसमें है उस आत्मा को उदाहरण के रूप में लिया गया। और इस आत्मा को उदाहरण के रूप में लेकर के और हेतु बोला गया उत्पत्ति धर्मकत्वात्। लेकिन अब व्याप्ति जब दिखाएंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब व्याप्ति दिखाते समय अब कैसे बोलेंगे? जो जो उत्पन्न नहीं होता है। अब नहीं कौन नहीं होता है? ये नहीं होता है। तो व्याप्ति बोलते समय ये दिखाना पड़ेगा हमें कि जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह वह अनित्य नहीं होता है। लेकिन ये दिखा करके हम शब्द की अनित्यता कैसे सिद्ध कर लेंगे? अनित्य नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं कि जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह वह अनित्य नहीं होता है, तो तुरंत ही इससे अनुमान लग जाएगा कि अच्छा, तो इसका अर्थ है कि जो जो उत्पन्न होता है वह वह अनित्य होता है। इसके विपरीत हो जाएगा। ये आगे बताएंगे, इसको अनुमिनोति शब्द प्रयोग करेंगे आगे जाके, कि उसका अनुमान हो जाता है इस तरह से। यानी कि सिद्ध इससे भी हो रहा है, शब्द की अनित्यता इससे भी सिद्ध हो रही है। तो ये क्या हो गया? व्यतिरेक व्याप्ति। तो इस तरह से हमने हेतु को दो प्रकार से प्रस्तुत किया। हेतु तो एक ही प्रकार का दिखेगा आपको, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, लेकिन इस हेतु को प्रस्तुत करने वाले के बुद्धि में दो प्रकार के ज्ञान हैं। वो दो प्रकार के ज्ञान किसके विषय में है? उदाहरण के विषय में। उदाहरण उसके सामने दो प्रकार के हैं और दोनों प्रकार के उदाहरण साध्य का साधन बनाने में सहायता कर रहे हैं। साध्य का साधन क्या है? उत्पत्ति धर्म होना, ये साध्य का साधन है। साधन का अर्थ है साध्य को सिद्ध करने वाला। ये बार बोलता हूं, शब्द भूल न जाओ कहीं आप लोग। साध्य को सिद्ध करने वाला वो साधन कहते हैं उसके लिए। प्रज्ञापक शब्द कहा है उसी लिए, प्रज्ञापन। अब यहां अभी तक हमने क्या देखा
एक तो हाँ ये पक्ष वाली बात और समझ लें, जैसे शब्द को हमने पक्ष कहा तो पक्ष में जो धर्म है वही धर्म हम जब उदाहरण में देखते हैं, जैसे इस थाली में भी वही धर्म है जो शब्द में है। शब्द में क्या धर्म है? उत्पन्न होना। और इस थाली में भी वही धर्म है, उत्पन्न होना। इतना आ गया समझ में? तो जब जो धर्म पक्ष में हो और वही धर्म उदाहरण में दिखाया जाए तो ऐसे उदाहरण को बोलते हैं सपक्ष। ये शब्द कल नहीं बोला था मैंने, याद बोल रहा हूं। ऐसे उदाहरण को बोलते हैं सपक्ष। सपक्ष का अर्थ क्या हो गया? अरे पक्ष के समान, पक्ष के समान, समान अर्थ में स है यहाँ पर, सपक्ष। हाँ साधर्म तो ठीक है, साधर्म तो समान धर्म बात को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पक्ष और सपक्ष अर्थात पक्ष में जो धर्म है उसी के समान धर्म उदाहरण में भी है। तो उदाहरण हो गया सपक्ष, उसके अनुकूल। और जो धर्म पक्ष में है वो धर्म या उससे विपरीत धर्म जब उदाहरण में हो उसे विपक्ष बोलेंगे। स्वयं आपने जो है विचार कर लिया, उसे कहेंगे विपक्ष। तो स्थाली क्या है? सपक्ष। आत्मा क्या है? विपक्ष। चलो यहां भी लिख देते हैं कोष्ठक में, ये क्या है? सपक्ष। ठीक है, और ये क्या है? विपक्ष। अब और शब्दों को नहीं बढ़ाएंगे, इतना ही रखेंगे। अच्छा, जब विपक्ष से दूसरे वाले के पक्ष, जो दो व्यक्ति साथ कर रहे हैं तो जो सामने दूसरे वाला वही होता है जो हमारे विरोध में बोल रहा है। हाँ, विरोधी धर्म को लिए हुए है वो नहीं है। हाँ, ये विरोधी धर्म को लिए हुए है या नहीं है? शब्द की अपेक्षा शब्द में है उत्पत्ति धर्म, इसमें है अनुत्पत्ति धर्म। विरोधी नहीं बन गया ये? तभी तो विपक्ष है ये। सामने वाला दूसरा अरे संसद में भी तो पक्ष विपक्ष हो रहे हैं। तो वहां क्या होता है कि सत्ता पक्ष जो कहेगा दूसरा पक्ष काटेगा उसका, चाहे भले ही अच्छी बात है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो और नहीं काटे तो क्या कहेंगे वो? क्या रे हमें तो विपक्ष की भूमिका निभानी है। विपक्षी भूमिका निभानी है। विपक्ष की भूमिका, तुम देश के विपक्षी हो कि सपक्षी हो? देश के जो सारा देश है तुम उसके तो कम से कम पक्ष में, तुम्हें चुन करके भेजा गया है। तो तुम्हें चुन के इसलिए भेजा था विपक्ष में जाके बैठना। ये ठीक है कि तुम नहीं बैठ पाई वहां, लेकिन देश की जनता तो तुम्हारे साथ फिर भी है, जिसने तुम्हें वोट दिया है, चुन के भेजा। तो विपक्षी भूमिका निभानी। अरे विपक्ष वहां करो जहां सत्ता पक्ष कोई विरोधी बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, तब देश हित में जो बात नहीं है उसके आप, लेकिन वहां तुमको करना है विरोध, चाहे कुछ भी हो। तो पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। अब एक नई बात लेते हैं और कि अभी हमने क्या किया था, ये जो व्याप्ति दिखाई है कि जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। अब व्याप्तियों की कुछ विशेषताएं आपको बताएंगे। व्याप्ति जब बोलते हैं तो उसमें जो दो वाक्य बोले गए हैं, कौन कौन से दो वाक्य हैं? जो जो उत्पन्न होता है, ये इतना वाक्य अलग हो गया। वह अनित्य होता है, ये वाक्य अलग हो गया। ठीक है, अब इसमें एक क्रम रखा है हमने कि एक पहले बोला है, एक बाद में बोला है। इसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा अभी आपको। और जो पहले बोला है ये कौन सा धर्म है? अब देखो, साध्य और साधन धर्म, इन दोनों का ध्यान रखना आपस में। साध्य धर्म, साधन धर्म। इसमें जो पहला अंश है जो जो उत्पन्न होता है, ये साधन धर्म है या साध्य धर्म है? साध्य। जो जो आप बोलिए। तो देखो दोनों तरह के उत्तर आ रहे हैं, अभी एक निर्णय नहीं हो पा रहा है। अनित्य तो अनित्य साधन है, साधन तो अनित्यता होता है, ये उनके नाम साधन। साध्य तो हमारा अनित्यता है, तो साधन है। हाँ, ये साधन है। पहले वाला तो साधन। अब सब एक मत है या अभी किसी को साध्य धर्म दिख रहा है? नहीं, पहले वाला भी साधन है, दूसरा वाला साधन है। हो गया ना स्पष्ट? सिद्ध करने के लिए जो साधन चाहिए। अर्थात व्याप्ति दिखाते समय, अनित्यता साध्य होता है। व्याप्ति दिखाते समय साधन धर्म पहले बोलते हैं और साध्य धर्म बाद में बोलते हैं। अच्छा, क्या हम इसको पलट भी सकते हैं?
अब हम क्या करेंगे, पलटेंगे इसके लिए। अब हम क्या करेंगे कि साध्य धर्म को पहले बोलेंगे और साधन धर्म को बाद में बोलेंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा, जो जो अनित्य है वह उत्पन्न होता है, ऐसे बोलिए। जो जो अनित्य है, अनित्य है या अनित्य होता है, हाँ, जो जो अनित्य होता है वह उत्पन्न होता है। होना पड़ता है, उत्पन्न ही होता है, उत्पन्न होता है। या उत्पन्न होने से ही वह नित्य होता है। ये तो नहीं बोलते ना, वह उत्पन्न होता है, ये वाक्य हो गया ना। हाँ नहीं, हाँ होता है, होता है। जो जो अनित्य होता है वह उत्पन्न होता है। और जो जो नित्य होता है वह देखो यहाँ क्या है, हाँ उत्पन्न नहीं होता और क्या। ये जो वाक्य है हमने क्या किया है इसमें कि जो साध्य है उसको बना दिया साधन। नहीं, नियम तो वही रहेगा। मैंने नियम क्या बोला था, व्याप्ति का नियम क्या होता है, पहले उसके बाद साध्य, वो बात यहाँ भी रहेगी। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, यहाँ हमने साध्य को साधन बना दिया है, यही तो किया है हमने। नियम वही रहेगा। लेकिन जब इस वाक्य में बोलेंगे तो कहेंगे यही कि पहले साध्य धर्म और फिर साधन धर्म। इसलिए मैंने ये कहा कि बना दिया है हमने साध्य को साधन बना दिया है, तो साधन धर्म पे पहले आ गया। तो ये व्याप्ति कहाँ से हुई, जब परिवर्तित कर दिया आपने पास स्थान परिवर्तित। ये तो आप जब अर्थ घटाना इसका तब देखना कि सही है कि नहीं। अभी तो हम ये अभी वाक्य को समझ लो, वाक्य की संरचना को पकड़ो पहले कि यहाँ जो साध्य धर्म था अनित्यता, उसको हमने बना दिया साधन धर्म, क्योंकि व्याप्ति में साधन पहले बोला जाएगा, वो पक्का नियम है, उसमें कोई अपवाद नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमने साध्य को साधन बना दिया, और जो उत्पत्ति धर्म था जिसको हमने साधन धर्म, जो हेतु में दिखाया है हमने, हेतु में हमेशा साधन धर्म ही दिखाया जाता है, वो साधन धर्म जो था वो हमने उसको साध्य बना दिया है, क्योंकि बाद में बोला है व्याप्ति में। लेकिन अब जो ये वाक्य है, अब इसका अर्थ पकड़ो क्या है। इसका अर्थ क्या होता है, जो जो पदार्थ अनित्य होता है वह उत्पन्न होता है। क्या ये नियम गलत है क्या? नहीं, सही है। सही है ना, कोई समस्या नहीं है। तो जहां व्याप्ति साध्य साधन धर्मों को बदल करके भी सही होती है, अर्थात दोनों वाक्य साध्य साधन को बदल दिया हमने, जहां पहले साध्य साध्य ही था, साधन साधन ही था, वो व्याप्ति बोल दी हमने पहले, वो भी ठीक थी। और उसके बाद साध्य को साधन धर्म के रूप में बना दिया और साधन धर्म को साध्य के रूप में बना दिया, वो भी व्याप्ति ठीक बैठ रही है। फिर भी दोनों से जो व्याप्ति दोनों सही हैं, दोनों सही होंगे। तो जहां दोनों व्याप्तियां सही होती हैं, दोनों से अर्थ यहाँ पर साध्य साधन को बदल करके, यहाँ व्यतिरेक शब्द को मत ले आना, दोनों का अर्थ यहाँ कि एक ये व्याप्ति और एक ये व्याप्ति, ठीक है ना, इसको नहीं लाना अभी। हम पहले वाली के ही दो भाग कर दिए हमने, पहले वाली का ही दूसरा भाग है ये ध्यान रखना। साध्य साधन को बदल करके अपनी कॉपी में ऐसे लिखना इसको कि ये जो पहली वाली व्याप्ति है अन्वय व्याप्ति, ये भी अन्वय व्याप्ति ही है, ठीक है ना। अन्वय व्याप्ति के दो भेद हो गए, ये दूसरा भेद है और ये आपका ये पहला भेद है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसका आप कुछ इसके मतलब हाँ, बताऊंगा प्रतिज्ञा वाक्य को इस ढंग से बदला जा सकता है क्या? जैसे अनित्य शब्द नहीं, तो सारा ही बदल जाएगा, आपका ढांचा चाहिए। प्रतिज्ञा वाक्य वही रखना है हमें अभी, हमें व्याप्ति को देखना है दो प्रकार से, और दो प्रकार का मतलब साध्य को साधन बनाना, साधन को साध्य बनाना, दोनों प्रकार से व्याप्ति को देखेंगे। और दोनों प्रकार की व्याप्ति जब ठीक होती है, दोनों सही होते हैं, तो ऐसी व्याप्ति को बोलते हैं सम व्याप्ति। अब ये शब्द आपके सामने नया है, क्या बोलेंगे उसको? सम व्याप्ति। ठीक है,
मैं एक अन्य उदाहरण देकर के आपको यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर दे रहा हूँ। परिभाषित रूप में जो परिभाषा यही हो गई कि जहाँ साध्य साधन धर्म बदल जाएं और फिर भी व्याप्ति अपने अर्थ को जो बोल रही है वो सत्य हो। जहाँ साध्य साधन धर्म परस्पर बदल देने पर भी व्याप्ति से जो अर्थ निकल रहा है, व्याप्तियों से जो अर्थ निकल रहा है वह सत्य हो तो उसे कहेंगे समव्याप्ति। जहाँ साध्य साधन परिवर्तन करने पर भी व्याप्तियों का अर्थ सत्य हो। इसको समझने के लिए मैं एक अन्य उदाहरण दे रहा हूं, उसको लिखना मत अभी, केवल इसको समझाने के लिए उदाहरण है वो, बाद में विस्तार से उसको फिर लेंगे। धुआं अग्नि सब जानते हैं, ठीक है, और धुआं अग्नि के उदाहरणों में यही बैठ बात कर लेंगे। जो व्यक्ति साध्य और साधन को बदल रहा है और बदल करके जो दो व्याप्तियां बनी हैं, उन दोनों व्याप्तियों ऑन तो करे, दोनों व्याप्तियां जो अर्थ निकल रहा है दोनों व्याप्तियों से, वो यदि सत्य हैं, ठीक है ना, वो यदि सत्य हैं तो उस अवस्था में उसे कहेंगे समव्याप्ति। अर्थात अभी आपका जो पंचावयव बनेगा पूरा, इसे कहेंगे समव्याप्ति वाला पंचावयव, ठीक है ना। अब ये बात आपकी तब समझ में आएगी कि जब हम कोई विषम व्याप्ति भी दिखा दें, अर्थात ऐसी व्याप्ति जो गलत हो, जो सिद्ध ना हो पाए। वो गलत कब होगा? अभी बताएंगे अभी बोला नहीं है मैंने। ये दोनों सही है नहीं है ये बताओ पहले। ये पहली वाली व्याप्ति जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, ये शुद्ध है या नहीं है, ये सत्य है कि नहीं है, और ये भी सत्य है या नहीं है, इसका नाम हो गया समव्याप्ति, ठीक है। इन दोनों का नाम, दोनों का मिलाकर के नाम है ये समव्याप्ति। समान व्याप्ति समव्याप्ति। अब जैसे हमने कहा कि पर्वत अग्नि वाला है, हेतु क्या देंगे, धुआं होने से। पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने से, ठीक है। व्याप्ति क्या दिखाएंगे, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां, ये सत्य है नहीं, ये सत्य क्यों नहीं होगा। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये सत्य है कि नहीं है। अब जहां जहां धुआं होता है ये क्या है, साधन। व्याप्ति का नियम वही रहेगा, साधन धर्म पहले साध्य धर्म बाद में। तो जहां जहां धुआं होता है साधन धर्म, वहां वहां अग्नि होती है साध्य हो गया, ये अग्नि साध्य है हमारे लिए। अच्छा, अब इसको पढ़ दो, जहां जहां अग्नि होती है वहाँ धुआं होता ही नहीं, ये सत्य है। अंगार होगा ना तो धुआं नहीं निकलेगा। टहकता अंगारा ले लो, धुआं नहीं निकलेगा। विद्युत का हीटर ले लो, और आजकल गैस के चूल्हे हैं, गैस ले लो। कोयला जो कोयला बिल्कुल जल जाता है, लाल होगा लेकिन धुआं बिल्कुल नहीं। विषम व्याप्ति हो गई। तो ये दूसरी वाली व्याप्ति सही नहीं बैठी, इसका अर्थ नहीं फिट हुआ। इसलिए ऐसी व्याप्तियां जो साध्य साधन धर्म को बदल करके उसमें से एक सही हो एक गलत हो, तो ऐसी व्याप्तियों को बोलते हैं विषम व्याप्ति। अब आप यूं कह सकते हो कि धुआं और अग्नि का उदाहरण विषम व्याप्ति वाला है ना, और अनित्यता और उत्पत्ति वाला होना ये समव्याप्ति का उदाहरण है, ठीक है ना। समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। अब यहां पर ये जो था आपका व्यतिरेक वाला उदाहरण, ठीक है ना, व्यतिरेक वाला उदाहरण जो था इसको हम अब फिर दोबारा लेते हैं। व्यतिरेकता दूसरा भाग, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब बोलना जरा साध्य साधन को बदल करके बोलना। पहले है हमारा व्यतिरेक का उदाहरण, जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह अनित्य नहीं होता है।
तो उत्पन्न होना क्या है? ये साधन धर्म है। ये साधन धर्म पहले बोला हमने और साध्य बाद में बोला, लेकिन उसका निषेध दिखाया जा रहा है। साधन धर्म का निषेध पहले, साध्य धर्म का निषेध बाद में, यही तो बोला है। अब इसको बदल दो, अब कैसे बोलेंगे? जो जो अनित्य नहीं होता है, जो जो अनित्य नहीं होता। हाँ, अब इसको साध्य को हमने साधन बना दिया है। वह उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। दो बार में ही हुआ। हाँ, नहीं, ये तो इसमें आएगा, व्यतिरेक में तो नहीं बोलेंगे ही। जो जो अनित्य नहीं होता है वह वह उत्पन्न नहीं होता है, ये भी ठीक है, हैं? हाँ, वह उत्पन्न नहीं होता। तो एक चीज और निकल करके आई कि जहां अन्वय व्याप्ति अर्थात सम व्याप्ति दो बनाई है हमने, अन्वय की दो व्याप्तियां बनाई हैं, तो जहां दोनों अन्वय व्याप्तियां सही हों तो वहां दोनों व्यतिरेक व्याप्तियां भी सही होंगी। ठीक है ना? क्योंकि ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, क्योंकि दोनों अन्वय व्याप्तियां भी ठीक थी। अब जैसे वहां था कि जहां जहां धुआं होता है, कुछ बातें ज्ञान में लिखो, कुछ कागज पे लिखो। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये पहली व्याप्ति अन्वय की है, व्यतिरेक की है? ये अन्वय व्याप्ति है ये। अब साध्य साधन को बदल दिया कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये भी अन्वय व्याप्ति है कि व्यतिरेक है? ये भी अन्वय व्याप्ति है। साध्य साधन को बदला है ना केवल, ये भी अन्वय व्याप्ति है। लेकिन इसमें जो दूसरी वाली व्याप्ति है ये गलत हो गई कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये विषम व्याप्ति हो गई है। अब इसको हम व्यतिरेक में बदलेंगे कि जहां जहां धुआं नहीं होता है, इसको आप कॉपी में लिखो पहले। अच्छा, अब यहाँ तो जगह नहीं इतनी, पहले लिखो आप जहां जहां धुआं होता है, अन्वय व्याप्ति बता रहा हूं, अन्वय के दोनों भाग लिख लेना, प्रथम और दूसरा, प्रथम और द्वितीय करके। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जहाँ जहाँ धुआं होता है साधन, ये साध्य है। फिर जहाँ जहाँ अग्नि होती है साधन यही है, पलट दिया, धुआं होता है। ठीक है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, प्रथम अन्वय व्याप्ति। द्वितीय अन्वय व्याप्ति, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। और इसके आगे लगा देना क्रॉस का निशान, दूसरी व्याप्ति के आगे प्रारंभ में लगा दो क्रॉस या अंत में लगा दो। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण क्या दिया गुरु? देखो फिर समझो, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, इसमें क्रॉस का निशान नहीं लगेगा, ये सत्य है ये। और दूसरी इसकी अन्वय व्याप्ति बनेगी, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, यहां लग जाएगा क्रॉस का निशान अब ये, क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध है। और अशुद्ध है इसलिए अब दोनों व्याप्तियों को मिला करके नाम क्या बनेगा इनका? विषम व्याप्ति। ठीक है, ये विषम व्याप्ति कहलाएंगे, इसको समव्याप्ति नहीं कह सकते। अब समव्याप्ति उसे कहेंगे जहां दोनों व्याप्तियां अर्थात साध्य साधन बदल करके भी और बात सिद्ध हो रही हो तो समव्याप्ति बोलेंगे। और जहां साध्य साधन को बदल करके अगर बात सिद्ध नहीं हो रही है, उसमें से एक अवश्य गलत हो रही है, उसे कहेंगे विषम व्याप्ति। ये दोनों कैसी हो गई? अन्वय वाली। अब व्यतिरेक की दोनों, जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां वहां अग्नि नहीं होती है, जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां वहां अग्नि नहीं होती है। जहाँ जहाँ धुआं, हाँ, जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां वहां अग्नि नहीं होती है। ये पहले वाले वाक्य को बदलाया हमने व्यतिरेक में। पहली वाली जो व्याप्ति थी अन्वय की कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, इसको हमने व्यतिरेक में बदला कि जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां अग्नि नहीं होती है।
भाई निषेध बोलते हैं ना व्यतिरेक में। क्या ये वाक्य, ये व्याप्ति शुद्ध है? गलत है ना? नहीं होता है। जहां जहां धुआं नहीं होता है, बहकता अंगारा धुआं नहीं, अग्नि है। यहाँ क्रॉस का निशान लगा दो। असत्य कह। अब इसको साध्य साधन को बदल दो। जहां जहां अग्नि नहीं होती है, जहां जहां अग्नि नहीं होती है, वहां वहां धुआं नहीं होता है। ठीक है, धुआं नहीं होता है। ये शुद्ध है गलत है? हैं? ठीक है, तो सही है, तो ठीक है। गलत भी कहा किसी ने। कैसे है गलत? अगर अग्नि होगी तो धुआं भी हो सकता है ना। अग्नि नहीं होने पर भी अग्नि नहीं, ये तो सही है। अग्नि न हो और धुआं हो जाए, ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा ना। लेकिन जिस प्रकार से जैसे आपने दहकता हुआ बोला, वो भी तो अग्नि है। दहकता हुआ जैसे वाक्य पढ़ो क्या है? जहां जहां दहकता हुआ अग्नि नहीं है क्या? यहाँ बौद्धिक व्यायाम चलता है। ये न्याय शास्त्र हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, इसीलिए यहाँ बहुत एकाग्रता से विषय को ग्रहण करना होगा। और इसीलिए मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ ये विषय, नहीं तो आपकी बुद्धि चलेगी नहीं, साथ साथ चल नहीं पाएगी। बादशाह जी कुछ कहेंगे, हम कहीं और सोच रहे होंगे। तो एक चीज और निकल करके आई इसमें अब, कि अन्वय व्याप्तियां जो हमने दिखाई थी, उसमें यदि दूसरी वाली व्याप्ति अन्वय में जो बोली थी हमने, यदि वो गलत सिद्ध हो रही है, तो उनकी हम जब व्यतिरेक व्याप्तियां बनाएंगे तो उसमें पहली वाली गलत होगी हमेशा, दूसरी सही होगी। क्या नियम निकला? विषम व्याप्तियों में यदि पहली वाली व्याप्ति अन्वय में, देखो विषम अन्वय में भी है, विषम व्यतिरेक में भी है। विषम जो शब्द है ये आप अन्वय के साथ भी लगाएंगे और व्यतिरेक के साथ भी लगाएंगे। विषम अन्वय व्याप्ति, विषम व्यतिरेक व्याप्ति। तो विषम अन्वय व्याप्ति में यदि दूसरी व्याप्ति गलत है साध्य साधन को बदलने के बाद, तो व्यतिरेक व्याप्ति में हमेशा पहली वाली व्याप्ति गलत होगी, दूसरी सही होगी। यह है ना नियम, ये नियम निकल आया इससे। वो चीज पहले आ गई, इसको हम बाद में। हाँ, तो फिर उधर बदल जाएगा, उधर भी बदल जाएगा फिर। विषम की भी दो कैटेगरी कर दिया, विषम अन्वय व्याप्ति, विषम व्यतिरेक। देखो व्याप्तियों के दो भेद तो है ही, अन्वय और व्यतिरेक आपके दो प्रकार के हो ही गए ना। लेकिन सम विषम शब्द तो विशेषण है, ये तो सबके साथ लगेंगे। जैसे यहाँ भी जो हमने दिया है ये आपकी समव्याप्ति के दो उदाहरण हो गए ये। हाँ। और ये दोनों उदाहरण कैसे हैं? अन्वय के रूप में। अन्वय व्याप्ति यानी कि समव्याप्ति के रूप में अन्वय व्याप्ति है ये, ठीक है। और ये जो है एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये दोनों व्याप्तियां कैसी हैं? अन्वय की हैं और सम है। और एक ये और एक ये दोनों व्याप्तियां व्यतिरेक व्याप्ति हैं, लेकिन ये भी सम है, ये भी सम है। धुएं वाले में विषम बनेंगी दोनों अन्वय व्याप्तियां विषम बनेंगी, दोनों व्यतिरेक व्याप्तियां विषम बनेंगी। लेकिन वहां एक अन्य चीज जो बता रहा था मैं, वो क्या है? वो ये है कि अन्वय व्याप्ति में यदि आपकी दूसरी व्याप्ति गलत हो रही है तो व्यतिरेक करते समय आपकी वो पहली व्याप्ति गलत होगी, ये निश्चित सिद्धांत है। पहली वाली ही गलत होगी और दूसरी वाली सही निकलेगी। अच्छा, अब जो ये दो व्याप्तियां हैं कि जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है और जो जो अनित्य होता है वह उत्पन्न होता है, इनमें समानता क्या है दोनों में और भेद क्या है? दोनों बातें बतानी है। पहले समानता पकड़ो, क्या है समानता? का मतलब है कि जो बात उसमें हो वही बात इसमें हो। देखो समानता जब बताएंगे तो ये बताएंगे आप कि इन दोनों में साधन धर्म पहले है, साध्य धर्म बाद में। यह है नियम नहीं है? आपको कहाँ है नियम? वहां साधन धर्म था उत्पन्न होता है और यहाँ साधन धर्म इधर को आ गया अंत में।
लेकिन आपने कहा था कि अगर हमेशा साधन को पहले ही मानते हैं। साधन पहले होगा फिर तो हमने अभी यहाँ हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ साधन धर्म पहले और यहाँ बाद में आ गया, नहीं। यहाँ हमेशा पहले, यहाँ उस साधन को साध्य बना दिया गया है। ये साध्य ही है, ये साधन नहीं, साधन यही कहलाएगा। तो दोनों व्याप्तियों में समानता क्या है? साधन धर्म का पहले होना और साध्य का बाद में होना। अब दोनों में भेद क्या है वो बताओ। साधन धर्म दोनों में अलग अलग। अब भेद ये बताया जाएगा कि पहले वाले में जो साधन धर्म था वो दूसरे वाले में साध्य बना दिया गया। पहले वाले में जो साध्य धर्म था वो दूसरे वाले में साध्य, ये भेद हो गया। समानता भेद का पता लगने से ही ज्ञान होता है ढंग से हर वस्तु का। समानता भी दिखाई दे साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों बातें। समानता तो साध्य साधन की जो कि क्यों है, उसको हाँ। साधन ही कहेंगे, वहां भी वो साधन है। और विषमता ये है कि वो हमने बदल दिया। हाँ। वहाँ साधन था, यहाँ साध्य हो ये गया। अंतर आ गया उसमें बस इतना। क्योंकि यदि इसमें बिल्कुल ही समानता हो तो आप मुझे दोषी बनाएंगे कि आपने ये दो बार क्यों लिख दिया एक ही बात के लिए। ये कहेंगे पुनरुक्ति दोष। फिर हाँ, पुनरुक्ति दोष। जब दोनों वाक्य एक जैसे हों, कोई भी भेद न हो उसमें, तो दो बार क्यों लिखा जाएगा? दो बार क्यों लिखा? अब दो बार लिखा गया इसका अर्थ कुछ तो अंतर है। तो अंतर यह है कि एक में जो साधन था वो दूसरे में साध्य बन गया और उसमें जो साध्य था वो इधर। तो इस तरह से ये अंतर आ गया। और समानता ये देख ली गई कि नियम दोनों में एक जैसा ही है कि साधन पहले लिखा जाएगा और साध्य बाद में लिखा जाएगा। ये दोनों में एक जैसा रहेगा। तो कितना समझ में आया किसके? देखो हमने क्या क्या चीजें पकड़ी हैं। एक तो हमने ये देखा कि प्रतिज्ञा वाले वाक्य में हम जिस धर्म को सिद्ध करना चाहते हैं उस धर्म को भी बोलेंगे और उस धर्म को जिसमें सिद्ध करना चाहते हैं उसको भी बोलेंगे। वो धर्म था अनित्यता, और किस में सिद्ध करनी थी अनित्यता? शब्द के अंदर। तो अनित्य शब्द है, साध्य धर्म से विशिष्ट उससे जोड़ करके और हमने धर्मी को बोल दिया। और जब हेतु बनाएंगे तो हेतु बनाते समय उदाहरण को पहले सामने ले लेंगे, अपने मस्तिष्क में लिखेंगे तो बाद में ही, लेकिन हेतु लिखते समय उदाहरण हमारी बुद्धि में पहले से होगा। और उस उदाहरण में हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे जो साधन पहले से सिद्ध किया नहीं, जिसको सिद्ध करना है उसको नहीं, जिसके द्वारा सिद्ध करना है। तो वो है उत्पत्ति होना, उत्पत्ति धर्मकत्व। वो हम उदाहरण में पहले देख लेंगे कि उदाहरण जो है भी ठीक है। दोनों बातें उसकी बुद्धि में रहेंगी व्यक्ति के कि उत्पत्ति भी होती है स्थाली की और उसका विनाश भी होता है, उसकी वो अनित्यता भी है उसकी। वो दोनों बातें देख चुका है। तो उत्पत्ति धर्म को लेकर के, क्योंकि हमें हेतु बनाना है ना, ये ठीक है कि उदाहरण में साध्य धर्म भी है साधन धर्म भी है, लेकिन हेतु किससे बनेगा? हेतु हमेशा उस धर्म को बोलते हैं हेतु में जो पहले सिद्ध होता है। जो सिद्ध होगा वही तो दूसरे का साधन बनेगा। जैसे मैंने कहा था कल कि दीपक यदि बुझा हुआ है तो दूसरे दीपक को जला लेगा वो। तो एक दीपक जला हुआ पहले से होना चाहिए। तो एक धर्म कोई ऐसा हो पहले से जो सिद्ध दोनों पक्ष वाले मान रहे हो, दोनों व्यक्ति, तो वो है उत्पत्ति वाला होना। वो हमने स्थाली में देख लिया। अब स्थाली में देख करके निश्चय हो गया कि स्थाली उत्पत्ति हुई है उसकी और वो अनित्य भी है। अब हम हेतु में उसको दिखाएंगे कि उत्पत्ति धर्मकत्व, ऐसे हेतु बनता है। यानी हेतु बनाने के लिए उदाहरण का ज्ञान, और उदाहरण में भी किस चीज का ज्ञान? साधन धर्म का ज्ञान, उसका ज्ञान पहले से होना चाहिए और वही हेतु के रूप में आएगा। और हेतु के रूप में आएगा तो वहां पर उस वक्ता की बुद्धि में एक संबंध बैठा हुआ है पहले से कि जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। वह इसी संबंध का नाम है व्याप्ति। और व्याप्ति का बहुत महत्व होता है। व्याप्ति से ही कोई बात स्पष्ट होती है दूसरे को समझाते समय। स्वयं यदि अनुमान हम लगा रहे हैं, स्वयं अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां व्याप्ति के बिना भी हम काम चला लेते हैं अपना स्वयं के लिए। लेकिन परार्थानुमान का प्रयोग करते समय
हमें व्याप्ति के द्वारा ही अपने विषय को स्पष्ट करना होता है। और व्याप्तियों के ये भेद हमने देखे। फिर अन्वय व्याप्ति भी 2 प्रकार की देखी और व्यतिरेक व्याप्ति भी 2 प्रकार की देखी। और फिर उसमें एक और भेद, अन्वय व्याप्ति 2 प्रकार की होने पर भी वो सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। व्यतिरेक व्याप्ति 2 प्रकार की होने पर भी एक सम भी हो सकती है और एक विषम भी हो सकती है। और जहां हम भेद करते हैं व्याप्तियों में, जो 2-2 वाक्य लिखते हैं, 2-2 प्रकार से लिखते हैं, तो वहां पहले वाले वाक्य में जो साधन धर्म होता है वो दूसरे वाले में साध्य बन जाता है, और पहले वाले वाक्य में जो साध्य धर्म होता है वो दूसरे वाले में साधन बन जाता है। इस तरह से 2-2 वाक्य लिखने होते हैं। लेकिन वो 2-2 वाक्य सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। तो कुछ उदाहरणों में हम जब व्यतिरेक व्याप्ति दिखाते हैं तो कुछ उदाहरण तो ऐसे होते हैं जहां अन्वय व्याप्ति भी लग जाती है, व्यतिरेक व्याप्ति भी लग जाती है, दोनों लग जाती हैं। और कुछ उदाहरण ऐसे मिलेंगे, कुछ आपके प्रतिज्ञा वाक्य ऐसे मिलेंगे कि जहां व्यतिरेक क्या नाम इसकी अन्वय व्याप्ति लगेगी ही नहीं, वहां व्यतिरेक व्याप्ति से ही काम चलाना होता है। जैसे उदाहरण कल मैंने दिया था, शायद ध्यान होगा आपको, कि ईश्वर सर्वज्ञ है। हेतु क्या दिया? सर्वव्यापक होने से। अब हम व्याप्ति क्या बनाएंगे? जो जो वह सर्वज्ञ होता है। ठीक है, दृष्टांत लाओ। दृष्टांत लाओ कि जो सर्वव्यापक भी हो, सर्वज्ञ भी हो। और एक हम यहाँ स्थाली का दृष्टांत लाए थे नहीं, स्थाली का, तो स्थाली उत्पत्ति भी हुई थी उसकी और अनित्य भी है। इसमें अन्वय उदाहरण मिलेगा ही नहीं वो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें अन्वय व्याप्ति वाला उदाहरण नहीं मिलेगा। तो विषम व्याप्ति से, अर्थात इसमें उदाहरण हम वही धर्म से ही लाएंगे, साधर्म्य से उदाहरण नहीं ला सकते। तो वही धर्म से लाएंगे तो कैसे बोलेंगे कि जो जो सर्वव्यापक नहीं होता है वह सर्वज्ञ नहीं होता है, जैसे आत्मा। अब बन गई नहीं बात। लेकिन वहां हम कौन सा ऐसा उदाहरण लाएं जो सर्वव्यापक भी हो और सर्वज्ञ भी हो? भाई अकेला ईश्वरी तो है वो, और उसी को हम दोबारा बोलते हैं कि जैसे ईश्वर, ही तो बात ही नहीं बनी कि ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से जैसे ईश्वर। ये कहा, वो तो साध्य है हमारा। साध्य को थोड़ी हम उदाहरण में ला पाएंगे, उदाहरण तो सिद्ध होता है हमेशा। तो ये कुछ बातें हमने आज देखी, अभी और चलेगा ये कुछ समय तक। अभी बहुत सी बातें हैं इसके अंदर बताने के लिए, उन पर आगे विचार करेंगे। प्रणव ध्वनि। सर्वे